फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। पाकिस्तान में अमीरजादी ऐसी ही करते हैं। मुलजिमा नताशा कोई जहनी मरीजा नहीं है। कोर्ट उनको सजाए मौत की सजा सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 अगस्त शाम 6 बजे कराची की कारसार रोड पर एक फराडो कार और स्पीड से चलते हैं। जो भी गाड़ी इनके सामने आते हैं तो उनसे टकराते हैं और तब एक मोटरसाइकिल इनके सामने आता है। ये मोटरसाइकिल सवार को कुचल देते हैं और 5 और लोगों को भी जख्मी कर देते हैं। फराडो कार मौके से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम की भीड़ जमा हो जाती है और फराडो कार को अपने घेर में लेते हैं। फराडो कार से एक अमीरजादी निकलते हैं जिसका नाम नताशा होता है और जो होश में भी नहीं होता। नताशा दानिश के शोहर दानिश इकबाल है जो 5 फैक्ट्री के मालिक है। मौका पर पुलिस आते हैं और नताशा को अपनी कस्टडी में लेते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी देते हैं। पुलिस नताशा को थाने ले जाते हैं तो अवाम बहुत गुस्से में आते हैं क्योंकि पुलिस को प्रोटेक्ट देने का हक है, प्रोटोकॉल देने का हक नहीं है, और थाने से सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं नताशा को। मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटी इमरान आरिफ 52 साल और 19 साल आमना होता है जो मौके पर जाने बहक हो जाते हैं। इमरान आरिफ अपने मोटरसाइकिल पर पापड़ इन्हीं बच्चों का चिप्स सप्लाई करता था। इमरान आरिफ के भाई थाना बहादुराबाद में नताशा पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, लेकिन नताशा को जब पुलिस हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां पर एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है और अगले ही दिन जब कोर्ट नताशा को अदालत में पेशी की ऑर्डर देते हैं तो सामने से इनका वकील जवाब देते हैं कि मेरा क्लाइंट एक जहनी मरीजा है, वो हॉस्पिटल में ज़ेरी इलाज है। लेकिन यह बात जब सोशल मीडिया पर पहुंची जाती है तो अवाम बहुत गुस्से में आते हैं और इमरान आरिफ और इनकी बेटी के लिए इंसाफ की अपील करते हैं। इसमें पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मुशी खान भी सामने आते हैं और नताशा की वकील को अड़े हाथ में लेते हैं। वो कहते हैं अरे अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे, नताशा के लिए एक बेहतर बहाना ढूंढे। अवाम के सख्त अमल के बाद कोर्ट तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश की हुक्म देते हैं और अगले ही दिन जना हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर चनीलाल एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की जाती है। डॉक्टर चनीलाल अपनी रिपोर्ट में बयान करते हैं कि मुलजिमा नताशा कोई जहनी मरीजा नहीं है। पहले दिन पर जब वो हॉस्पिटल में लाया गया था उसी दिन पर इनका जहनी तवाज़ुन ख़राब थी। अब ये कोई जहनी मरीज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बख्तौर भट्टू भी एक कमाल कर देते हैं। वो कहते हैं सारे इदारों के बोर्ड में शामिल खातून जहनी सेहत के मसले को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन एक न्यूज़ एंकर कहता है जब भी कोई रिपोर्टर नताशा की फैमिली या वकील से कोई रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक अननोन नंबर से कॉल आते हैं और कहता है इन लोगों को तंग नहीं किया करो, हुकूमत पर इन लोगों की बहुत एहसानात है। कितनी कमाल की एक्टिंग खेलते हैं। डॉक्टर चनीलाल रिपोर्ट के बाद अदालत नताशा को 14 रोज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अवाम और नताशा के दोस्त एक अलग जंग खेल देते हैं। अवाम इमरान आरिफ और इनकी बेटी के लिए इंसाफ की अपील करते हैं, लेकिन नताशा के दोस्त अपनी नताशा को बचाने की कोशिश कर देते हैं, उनको भी गुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। जो भी बंदा नताशा के खिलाफ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर तो नताशा के दोस्त इनकी भरपूर जवाब देते हैं और हद तब हो जाते हैं कि नताशा के एक दोस्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देते हैं। वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं लगता है लवाहिकीन रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अवाम इसमें बहुत गुस्सा आता है और एक नौजवान इसको जवाब देते हैं एक पोस्ट करके। नौजवान अपनी पोस्ट में लिखते हैं तुम नताशा को जेल से रिहा कर दिखाओ। तो जवाब में वो और पोस्ट करते हैं और लिखते हैं नताशा जेल से तो रिहा होंगी फिर बर्दाश्त कर पाऊंगी। तब नताशा के दोस्तों से एक गलती हो जाती है, पोस्ट करके लिखते हैं रानी बहुत जल्द अपनी ऑफिस में आ जाएगी, उसकी गुड मॉर्निंग की बहुत याद आते हैं। और तब नताशा की वकील पर ये पोस्ट तमाचा मार देते हैं। कोई भी
भी ज़हनी मरीज़ा अपनी ऑफिस नहीं जाया करते। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, नताशा के पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस है जो कोई भी ज़हनी मरीज़ा के पास मैसर नहीं। यूके लॉ के मुताबिक कोई भी ज़हनी मरीज़ा अपने ड्राइविंग लाइसेंस खुद सस्पेंड करेगा। अगर ये ज़हनी मरीज़ा है तो उन्होंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस क्यों सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन यहाँ कोर्ट पर बहुत से सवाल उठते हैं। 8 दिन हो गई, कोई भी सजा नहीं सुनाई गई, किस बात का इंतजार है? लगता तो है वकील को सुपर बहाने के लिए कोई टाइम चाहिए। ये पैसों की बलबूती पर इमरान आरिफ की फैमिली को मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान में अमीरजादी ऐसी ही करते हैं और कोर्ट उसे करने देते हैं, जैसा कि शाहरुख जुतई वाला केस। 2012 में कराची के डिफेंस में शाहरुख जुतई और इनके साथियों ने शाहजेब खान नामी एक नौजवान को कत्ल कर देते हैं और कोर्ट उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन सजाए मौत टाइम पर नहीं दी जाती और कुछ महीने बाद सन हाई कोर्ट सजाए मौत को उम्र कैद की सज़ा में बदल देते हैं और कुछ और महीने बाद शाहजेब खान के वालिद औरंगजेब खान कसास और दीद की कानून के मुताबिक उसे माफ़ कर देते हैं और कोर्ट उसे फिर जेल से रिहा कर देते हैं। ऐसी दर्जनों केसें हुई है पाकिस्तान में और हम देखते रहते हैं। नताशा को भी यह बरी कर दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा और कोर्ट से होने देंगे। हम देखते रहेंगे और नताशा को जेल से रिहा हो जाएगी। इकरारुल हसन अपनी व्लॉग में कहते हैं, तो गरीब जरूर शोर मचाएंगे लेकिन होगा वो जो अमीरजादे चाहते हैं। इस पर बॉलीवुड की दबंग फिल्म के एक बेहतरीन डायलॉग याद आते हैं। हम बच्चा भैया के भाई हैं, हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। अमीरजादे पाकिस्तान में वकील भी होते हैं, गवाह भी होते हैं और जज भी, और होगा तो वही जो अमीरजादे चाहते हैं। देखते हैं कोर्ट हमें गलत साबित करते हैं या खुद को। वसलाम।